सुल्तानगंज नगर परिषद में प्रथम चरण में 10 अक्टूबर को चुनाव होना है। यहाँ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए 13 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर के खड़े हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है और ये सुल्तानगंज नगर परिषद ये पहले से ही नगर परिषद होता चला आ रहा है। इसमें एक ख़ास ये जोड़ा गया है कि इसको विस्तारित कर दिया गया है। नवादा पंचायत के कुछ हिस्सों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये नगर परिषद इस बार विस्तारित और जो इलाका है इसका रकबा है बढ़ जाएगा। और ये सुल्तानगंज नगर परिषद बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहीं से लोग गंगा जल उठा करके देवघर की ओर जाते हैं। बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक और पौराणिक ये सुल्तानगंज है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं समर्थकों की भीड़, ये जो मुख्य पार्षद के लिए जो जवाहरलाल मंडल ने यहाँ से अपना नामांकन दाखिल किया है और इनको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो नल जिससे जल निकलता है। और जल जो है जीवन की बुनियादी अवस्था है। हवा, पानी और जल, इसके बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकता है। नल का बहुत बड़ा अहमियत है। तो हमारे साथ जो सुल्तानगंज नगर परिषद के प्रत्याशी मुख्य पार्षद पद के लिए जवाहरलाल मंडल जी है। सबसे पहले तो आपको स्वागत, शुभकामनाएं कि आप यहाँ से मुख्य पार्षद के लिए खड़े हुए हैं। आप एक यहाँ के प्रत्याशी हैं सुल्तानगंज नगर परिषद के। जी। तो आपके मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? यहाँ शिक्षा की व्यवस्था पे कमजोरी है, उसको ध्यान देना है। और जल जमाव जी बहुत बड़ी समस्या यहाँ है। अच्छा, हमेशा जल भराव की स्थिति बनी रहती है क्या? सही, 12 महीना यहाँ जल जमाव रहता है। कि बरसात में सिर्फ? नहीं, 12 महीना रहता है बरसात का पानी। अच्छा, हाँ, तो ये मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जल भराव, जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, तो इससे पहले किसी ने इस दिशा में कुछ काम नहीं किया? नहीं, इसमें कोई पहले पहल नहीं किया। अच्छा, तो एक तो मुद्दा आपका जल भराव क्या है? अगर मुख्य पार्षद बनते हैं तो जल भराव से निजात दिलाएंगे, जल जमाव से निजात दिलाएंगे। और नाला जो किसी वार्ड में नाला का यहाँ दिक्कत है। जी। जल है, हाँ। लेकिन पानी का निकासी नहीं है। पानी है लेकिन यहाँ निकासी नहीं है, मुकम्मल निकासी नहीं है। और दूसरी समस्या क्या है? ये तो आपने जल निकासी का बताया है। आपके क्षेत्र में और दूसरी समस्या कौन कौन से है जिसको आप प्रमुखता से लोगों के बीच में ले जाएंगे? टैक्स, जो होल्डिंग जो टैक्स होता है ना, यहाँ बहुत भारी मात्रा गरीब गुरबा इससे त्राहिमाम है। बताते चलें कि ये इलाका जो है खेती किसानी है। यहाँ पर कृषक लोग रहते हैं, छोटे मोटे कामकाजी लोग रहते हैं। और इसलिए यहाँ जो होल्डिंग टैक्स, जैसा कि जवाहर भाई ने बताया कि यहाँ काफ़ी दर जो है, काफ़ी रकम जो है वसूला जा रहा है। तो क्यों इस पर, अगर आप मुख्य पार्षद बनते हैं तो क्या इस पर आप सबसे पहले क्या आप करेंगे? अगर मैं मुख्य पार्षद में चुना जाता हूँ तो होल्डिंग टैक्स पर जितना कम से कम राशि हो सहयोग करेंगे। मैंने और भी तमाम जो क्षेत्र के हैं, विधायक हो, सांसद हो, उनका जो है आप जो सहयोग लेकर के होल्डिंग टैक्स कम करवाएंगे? हाँ, कम करवाएंगे, होल्डिंग टैक्स कम करवाएंगे। फिर आपके पास आते हैं और भी इनके हिमायत में, इनके समर्थक में यहाँ के नगर परिषद के मतदाता हैं और यहाँ के स्थानीय भी हैं। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? राकेश कुमार सिंह और सुधीर सिंह। अच्छा, तो आप जवाहरलाल मंडल के हिमायत में समर्थन में हैं? जी हाँ। तो क्या देख करके इनका आप समर्थन कर रहे हैं? इनमें वो क्वालिटी है, वो कहा जाए कि कैपेसिटी है कि ये कुछ कर सकते हैं, युवा हैं। और यहाँ जो 13 का 13 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, सभी का सभी नए हैं। उसमें से सबसे ऊर्जावान कहा जाए कि प्रत्याशी आपका जवाहरलाल मंडल है। तो आप तमाम जो 13 में सबसे श्रेष्ठ और सबसे कुशल इनको जवाहरलाल मंडल जी को बता रहे हैं? जी हाँ। तो ये भी तो नए हैं, न्यू कमर हैं। तो आप ये बताएं कि क्षेत्र के आम आवाम के लिए ये किस तरह से सक्रिय रहते हैं? इनका जो है पापा जी जो थे जी, भूतपूर्व मुखिया जी थे। क्या नाम था उनके पिताजी का? स्वर्गीय जगदीश प्रसाद मंडल जी। और जो है वो समाज सेवा वैसे किए हैं कि उनके कहा जाए कि आधार पे इनको 50% वोट उनके नाम से मिल रहे हैं। अच्छा, जो कि ये जीत के करीब हैं। अच्छा, जैसा कि बताया कि इनके जो पिताजी
जवाहरलाल जी के इस क्षेत्र के 24-25 साल मुखिया रहे और बहुत समाज सेवा से बिल्कुल लोगों के दिल से जुड़े हुए थे, तो उसके एवज में इनको आशीर्वाद मिलेगा तमाम लोग। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? प्रमोद कुमार रजक। आप इसी वार्ड के हैं? जी हाँ। इसी 24 वार्ड के? जी। अच्छा, तो आप जवाहरलाल मंडल को हिमायत दे रहे हैं जी। क्या चीज़ देख कर के आप हिमायत दे रहे हैं? ऑनेस्ट, ईमानदार, अच्छा, और काम करने के योग हैं। जनूनी है काम? हाँ, जनूनी है, इसलिए हम सब इनके समर्थक हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा, 13 कैंडिडेट है, उसमें अपने कैंडिडेट को कहाँ पाते हैं आप? प्रथम स्थान। प्रथम स्थान जी। तो इस बार आशीर्वाद आप दे रहे हैं आप जी लोग? जी जी। अच्छा, एक और भी यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रघुवंश चौधरी। अच्छा, आप इसी वार्ड के हैं? जी। नगर परिषद के आप जो है मतदाता हैं। तो आप किसको समर्थन दे रहे हैं, किसको वोट करके आप जिताएंगे? वो जवाहरलाल मंडल जी को। तो जवाहरलाल मंडल में क्या आपने देखा और दूसरे में क्या नहीं है? वो जो है बचपन से उनका जो देख रहे हैं हुनर जो है, पढ़ाई लिखाई और समाज सेवा में वो ज़्यादातर ध्यान देता है। अच्छा, ये समाज सेवी हैं और हमेशा एक कॉल पर, एक सदा पर जवाहरलाल मंडल उपस्थित हो जाते हैं। और भी यहाँ पर कई एक समस्याएं हैं, क्योंकि ये घनी आबादी है, उत्तरी दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र काफ़ी विकसित है दक्षिणी क्षेत्र के अपेक्षाकृत, जो नगर परिषद सुल्तानगंज है। लेकिन एक जो समस्या है, यहाँ कोई भी बैंक नहीं है और यहाँ पर तकरीबन 5000 से ज़्यादा की आबादी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। तो यहाँ पर कोई भी बैंक नहीं है, कोई यहाँ पर खेती किसानी लोग करते हैं, बैंक नहीं है, तो वो बेचारे खाता नहीं खुलवा पाते होंगे। तो ये क्या, ये आप समस्या मान रहे हैं इस चीज़ पूरा को? बिल्कुल पूरा अधिक समस्या है ये लोग का। अच्छा, अगर बाजार जाते हैं तो दूरी रहने के कारण जो छीन छोड़ हो जाता है बीच रास्ते में। अगर यहाँ लोकल में हो जाता है तो घर से आएगा, तुरंत निकाल के कुछ अपना रोजगार करेगा। अच्छा, तो एक इन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा नहीं होने की वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो एक सुरक्षा का भी मामला है। लेकिन फिर जवाहर जी से हम फिर मुखातिब होते हैं, आप ये बताइए कि यहाँ बैंक कोई नहीं है, तो बैंक अगर आप जीतते हैं तो क्या बैंक लाने की कोशिश आप करेंगे? बैंक यहाँ बहुत ज़रूरी है, काहे कि यहाँ से मोटा मोटी 2 किलोमीटर दूरी पड़ता है बैंक, और बहुत परेशानी होता है। महिला लोग हैं और गरीब गुरबा हैं। अगर इस क्षेत्र में बैंक हो जाता है, यहाँ की जनता को भारी सुविधा मिलेगी। और जैसा कि एक आपके जो है मतदाता, उनका कहना है कि सुरक्षा का भी थोड़ा अभाव दिख रहा है। अब दूरी पड़ने पे सुरक्षा का व्यवस्था कुछ दिक्कत है, और एक दो बार रास्ता में छीन छोड़ी भी हो गया है। इसलिए अगर लोकल बैंक में हो जाता है तो यहाँ का जनता सुरक्षित महसूस करेगी। हाँ, तो सुरक्षित महसूस करेगी जनता। अगर यहाँ पर बैंक खुलता है तो लोग अपने इलाके में ही खाता खुलवाएंगे, और जो छिनतोरी होती है, छिनताई होती है, उससे बचा जा सकता है। और भी कई एक समस्याएं हैं। आप ये बताइए कि आपके इलाके में गरीब मजदूर, रोज काम करने वाले लोग रहते हैं। सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सरकार का, उसमें जो है ये गंदी बस्ती में आता है, दक्षिणी बेल्ट, उसमें जो प्राथमिकता के आधार पर मिलनी चाहिए